तो जीवात्मा बार बार जब सदगुरु दयाल के सत्संग में जाती, जब वो जाग जाती है, तब अपने मित्र यार दोस्त मन को समझाती है, क्योंकि पहले उसको भी ज्ञान नहीं था, इसी के साथ फंसी थी। लेकिन सदगुरु के वचनों को सुनकर अमल कर और नाम की कमाई कर जो अपने आप को जगा लेती और सदगुरु के उस बताए रास्ते पर चलकर पूरा आनंद का सुख भोगती है, तब अपने यार मित्र दोस्त मन को समझाती है। क्या कह रही है? ऐ मन, तू जिन जिन योनियों में कर्म अनुसार गया, मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा, जबकि मेरा उस योनि में जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं काल माया के किसी सामान का प्रयोग करती नहीं, रोटी दाल सब्जी भोजन उसका है नहीं, वो तो शब्द का आहार करने वाली जीवात्मा है। कह रहे मैंने तुम्हारा हमेशा साथ दिया, गंदे से गंदे कर्म भोगों में तू गया, मैंने इनकार नहीं किया। अब एक बार तुम मेरी बात मान ली तो हमारा तुम्हारा दोनों का कल्याण हो जाए। क्या कह रही है कि मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। बड़े प्यार से देखो, ये सबके लिए तुम्हारे पास भी जीवात्मा मन दोनों है। इसी तरह से सदगुरु दयाल के वचनों को सुनकर नाम दान लेकर नाम की कमाई करते होते जीवात्मा जाग जाती, तो तुम भी अपने शैतान मन को समझाकर भोगों से अलग कर लेते। कि सबके लिए संदेश हो रहा है, के लिए नहीं है, क्योंकि मन जीवात्मा दोनों सबके शरीरों में बैठी है। क्या कह रही समझा के कि मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा, तू हुआ स्वामी मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। देखो सूरज जीवात्मा रूप दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी, सबके एक नहीं सबके बैठी। और वो कहती है कि जहाँ जहाँ भी मेरा जन्म हुआ, मैं तेरे साथ बराबर लगी रही। जहाँ जहाँ तुमने जन्म लिया, जिन जिन योनियों शरीरों में कर्म अनुसार, मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा है। अरे अब इस मनुष्य शरीर में अवसर मौका मिला है, तो मेरी एक बात एक वचन को मान ली। क्या? सारा परिचय इसको देगी। तू जब उस शरीर में था, उस लोक में था जहाँ का रहने वाला, तब तेरा क्या सम्मान था? सब तेरे आदेश हुकुम को मानते थे। आज काल माया के देश में मन के साथ फंसकर तेरी कैसी दुर्दशा हो गई है। क्या कह रहे कि तीन लोक का नाथ कहावे, तीन लोक का नाथ कहावे, तीन देव तेरा चेहरा, तीन देव तेरा चेहरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। और जीवात्मा मन को समझा के क्या कह रही? तू जो अपने त्रिकुटी धाम के तू मैं था, तो तीन लोग का मालिक था। बिना तेरे आदेश के कोई हिल नहीं सकता था। और तीन देव ब्रह्मा विष्णु महादेव, ये तो तेरे नौकर दास थे, तेरे हुक्म का हर वक्त पालन करते थे। लेकिन जैसे तूने इस मृत्यु मंडल में मन का साथ कर दिया,
भोगों के साथ में हो गया और मन तेरी क्या दुर्दशा हो रही देख उसको। क्या कह रही? पूरी याददाश्त दिलाएगी तब ये जागेगा कि ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे, ऋषि मुनि सब पर हुकुम चलावे, जति सती सब घेरा, जति सती सब घेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। क्या कह रही जीवात्मा? जो ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे तपस्या, वो भी तेरे हुकुम आदेश ही, तेरे बगैर हुकुम आदेश के कोई चल नहीं सकता था। और जति सती सब तेरे घेरे में थे, तेरे बनाई व्यवस्था कानून में थे। लेकिन आज तेरी हालत क्या हुई? क्या कह रहे हैं कि तेरे पास सुर नर मुनि योगी, तेरे बस सब सुर नर मुनि, तेरे पास सुर नर और जोगी, तेरे बस सुर नर मुनि योगी, कोई तेरा हुक्म न टारा, कोई तेरा हुक्म न टारा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। तो सूरज जीवात्मा मन को कैसे समझाती है? हम सबको भी इसी तरह से अपने शैतान मन को समझाना चाहिए। ये भाषण नहीं है, समझौती है। और सबका मन खराब है, सबका मन यानी साथ नहीं दे रहा। और इसी तरह हम सबको अपने मन को गुरु वचनों को याद करा के समझाना चाहिए। क्या कह रहे? तेरे बस सुर नर मुनि, सब तेरे बसीभूत थे सुर नर मुनि, सब देवी देवता। तेरा कोई हुक्म नहीं टारता था। लेकिन आज तेरी हालत क्या है कि जिसे चाहे तिसे जगत फसाए, जिसे चाहे तिसे जगत फसावे, और चाहे तिसे करे निमेरा, और जिसे चाहे तिसे करे निगेरा। मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। लोग कैसे प्रेम से समझा रही? अरे तू इतनी शक्ति वाला था कि जिसे चाहे उसको फंसा दे और जिसे चाहे उसको निकाल दे। मन का ही खेल सट गए, फंसने का और निकलने का दोनों। फंस गए कहते गृहस्थी में आ गया, निकल गया कहते महात्मा हो गया। इतना अंतर से, बाकी शरीर इंद्रियों में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल क्रिया कर्म में है। क्या कह रहे हैं कि ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ताते तुझ पे करुणी हो रहा, आसे तुझ पर करुणी हो रहा। मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। बात में सूरत कह रहे, मैंने ऐसी तुम्हारी महिमा सुनी है, मैंने तुमसे ऐसी महिमा सुनी, इसलिए तुम पर ये वचन कहते हो। तू अपनी महिमा को याद कर, अपने उस लोक धाम को याद कर, जहाँ पर जब तू था तो सब तेरे अधीन थे, और आज तुम इन भोगों में फंसकर तू इनके अधीन हो गया है। तेरी कैसी हालत हो गई? क्या कह रहे हैं कि इस तन नगरी तुच्छ देश में, इस तन नगरी तुच्छ देश
में इस तन नगरी तुच्छ देश में, इस तन नगरी तुच्छ देश में, क्यों कैदी होके पड़े अंधेरा, क्यों कैदी होके पड़े अंधेरा। मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। मन को कितना समझा रही प्यार से कि मतलब इस तनरी, इस शरीर में और ये संसार में, दोनों में तुझे रहने नहीं दिया जाता, मुस्तकिल मुकाम नहीं। कभी इसमें पैदा, कभी उसमें पैदा, कभी उसमें पैदा, इसमें जन्म, इसमें मरण, इसमें जन्म, उसमें मरण। कहा ये कैदी और भोगों का कैदी होकर अंधकार में पड़ा है, तू कब जागेगा? देखो जगाने का कितना प्रयास कर रही है। इसको कहते साथी। साथी वही जो बुरे कर्मों से हटाए, अच्छे कर्मों में लगाए, बुरे रास्ते से आए अच्छे रास्ते पर चलाए, बुरे खान पान, बुरी संगत, बुरे कर्मों से आपको हटाए और अच्छे खान पर अच्छी संगत में लगाए, उसको कहते हैं दोस्त। दो अस्त्र, जहाँ पर दोनों अस्त्र हो जाए, मिट जाए, उसको दोस्त कहते हैं। दोस्ती में ऐसा रिश्ता है, जब चाहे जब छोड़ दिया, मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में तोड़ दिया। दोनों अस्त हो जाए, दोनों मिट जाए, लेकिन अब दोस्त नहीं रहा, वो बात सब खत्म हो चुकी है। आगे कह रहे कि सतगुरु मोह से कहा बचन एक, सतगुरु मोह से कहा वचन एक, मन को संग ले चलो सवेरा, मन को संग ले चलो सवेरा। कहते सदगुरु ने मुझसे वचन कहा। सदगुरु के बच्चों को मैंने सुना है कि तुम अपने साथी मन को संग ले लो और तुम अपने घर की तरफ चलो, क्योंकि जब मैं सतलोक से आई थी तो कुटी धाम से मैंने तुमको अपना साथी बनाया और मैंने कौल करार किया है, तुमको वचन दिया था कि बिना तुम्हारे साथ लिए मैं वापस घर नहीं आऊंगी। अब वो समय आ गया है, चलो मेरे साथ। मैं सतगुरु के वचनों को सुन के आई हूँ। क्या कह रहे हैं कि ताते तुम पर करूं बीनती, ताते तुम पर करो बीनती, चढ़ो गगन क्यों करो अबेरा, चढ़ो गगन क्यों कर अबेरा। ये बात मैं कह रही है, निहोरा विनती में आपसे कर रही हूँ कि चलो सतगुरु के वचनों को सुनो और जो नाम का आधार दे उनको ले लो और चले हम दोनों। तुम अपने घर जाना और हम पहुंचे सतगुरु दरबार। क्या कह रही है कि इंद्री द्वार विषय त्यागो, इंद्री द्वार विषय त्यागो, करो अभी है सुलझेरा, करो अभी है सुलझेरा। का इंद्री द्वारों से अलग हो जा। इतने दिन भोगों में भगारा, क्या मिला तुझको सिवाय शक्ति? जाने के अलावा आया कुछ नहीं। जाता है उसको मजा स्वाद समझता है, लेकिन तेरा जा रहा है और बदले में कुछ नहीं मिल रहा। कहा इसे कब समझेगा? इसलिए इंद्री दोनों को त्याग दे और करो अभी सुलझने की बेरा है। अभी सुलझ सकता है, बन सकता है, समाधान हो सकता है। क्या कह रही है कि तुम सा संगी और न कोई, तुम सा संगी और न कोई, तुझे सा संगी और न कोई, तुझे सा संगी और न कोई। मैं तुम्हारी और तुम ही मेरा, मैं
तुम्हारी और तुम ही मेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। कहती मुझ दासी का कहना मान ले, तेरे सिवा मेरा कोई साथी नहीं है और तू मेरा मैं तेरा हूँ, न तेरा कोई यहाँ न मेरा कोई यहाँ। ये सब भूल भुलैया है, इसलिए इसको छोड़ दे। क्या कह रही कि मुझे दासी का कहना मानो। मुझे दासी का कहना मानो। गगन मंडल चढ़ बांधो डेरा। गगन मंडल चढ़ बांधो डेरा। कहते मुझ दासी का कहना मान ले। कितनी आधीनी दीनता से कह रही है, मुझ दासी का कहना मानो और यहाँ से निकलो काल माया के खेल से। तुम चलो अपने धाम, त्रिपुटी धाम, और मैं भूलों से संहार में चली जाऊंगी। कि देखिए कितनी बड़ी चीज है, महापुरुषों ने कैसे खोल के कहा है, क्योंकि हर मन की हालत यही है। ये सबकी दवा है, एक के लिए नहीं हो रहा। क्या कह रहे कि जैसे थे वैसे फिर हुई हो। जैसे थे वैसे फिर हुई हो। और क्यों दुख सुख यहाँ सहो घनेरा। क्यों दुख सुख यहाँ सहो घनेरा। क्यों सुख दुख को बर्दाश्त कर रहे, न सुख तुझे मिला न दुख तुम्हारे पास रहता, सब छीन लिया जाता। ये छीना झपटी वाला देश है, कोई चीज तुम्हारे हाथ में मुस्तकिल पकड़ाई नहीं जाएगी। केवल एक धोखा, एक चकमा है। काश को छोड़ दे और जैसे तो फिर तू वैसे हो जाएगा। जो हालत तेरी पहले थी, ऋषि मुनियों पर हुक्म था, ब्रह्मा विष्णु महादेव तेरे आदेश को मानते थे, फिर तेरी वही हालत, वही शक्ति तुझे प्राप्त हो जाएगी अगर भोगों से अलग हो जा और सदगुरु के वचनों को पकड़ लिया। देखो क्या कह रहे हैं आगे कि सतगुरु पूरे भेद बताया। सतगुरु पूरे भेद बताया। सतगुरु पूरे भेद बताया। सतगुरु पूरे भेद बताया। मन को संग ले कर चलो घर फेरा। मन को संग ले चलो घर फेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। सदगुरु पूरे ने नहीं बताया। पूरे माने जिसको पूरी जानकारी कि मृत्युलोक में जीवात्मा कैसे आई और काल माया ने कैसे फंसाया, कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, ये पूरा भेद जिसके पास में उसे पूरा गुरु कहते पूरे सदगुरु भेद बताया, रास्ता बता दिया, जरिया बना दिया, आधार बना दिया, युक्ति दे दी। अब केवल हम तुमको पालन करना है। क्या कह रही? मैं हूँ सूरती पड़ी बस तेरे। मैं हूँ सूरत पड़ी बस तेरे। मैं हूँ सूरत पड़ी बस तेरे। मैं हूँ सूरत पड़ी बस तेरे। बिन तुम मदद साथ नहीं हेरा। तुम बिन मदद साथ नहीं हेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। मन रे मान बचन एक में। तेरे मैं हूँ जीवात्मा सूरत, अब तेरे बस में पड़ी हूँ। तो मैंने वादा कौल करार तुझसे किया है, बिना तुझको साथ लिए मैं घर नहीं जाऊंगी। और क्या कह रहे? बिन तुम मदद शब्द नहीं हेरा, बिना तेरी मदद
शब्द का आधार नहीं मिलेगा, बिना शब्द के आधार के मैं चल फिर नहीं सकती। मेरा आहार और आधार दोनों शब्द ही है। आगे क्या कह रही है कि जो या कहे में न मानी मेरी, जो या कहने न माने मेरी, जो या कहे में न मानो मेरी, जो या कहने न मानो मेरी, तो 84 करे बसेरा, तो 84 करे बसेरा। जी बात में कितने प्यार से समझा रही है। कह रही मगर मेरा कहना तुमने नहीं माना, तो ये 4 खान 84 लाख जो कैद खाना काल में बनाया है, इससे हमारा तुम्हारा छुटकारा कभी नहीं हो सकता। अब तुम दया करो मेरे ऊपर, अब तुम दया करो मेरे ऊपर, सुन बिनती को जो धुनी मेरा, सुन बिनती खोजो धुन बेरा, और सुन बिनती को जो धुनी मेरा, सुन बिनती खोजो इन बेरा। मन रे मान बचन को मेरा, मन रे मान बचन एक में। क्या कह रही है मन? मेरी मित्र यार दोस्त मन, मेरे पर दया करो और सुनो मेरी विनती को और खोजो, उसे खोजो जो आवाज ऊपर से आ रही है, जिनको धर्म शास्त्रों में लिखा आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी, अनंतवाणी, ईश्वरवाणी। मुसलमान फकीरों ने कहा कलमा आयात, जो इसी मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद में 24 घंटे हो रही, उस धुन को पाने मिलाने वाले, बताने वाले, दिलाने वाले सतगुरु की खोज करो। क्या कह रही है? तुम हम तुम दोनों चढ़े आधार में, 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 जाकर बसे पहाड़ सुमेरा, जाकर बसे पहाड़ सुमेरा। कहते चलो हम तुम दोनों चले ऊपर की तरफ, अपने घर की तरफ। सुमेर पर्वत पहाड़, यहाँ लोगों ने इशारा बताया वो तो ऊपर है। सुमेर सबके मिलन का और सबको सुख शांति देने वाला ऐसा स्थान सुमेर पर्वत। चलो हम तुम दोनों चले और जब अभी हमारा तुम्हारा दोनों का कर्म हो जाए। क्या कह रही है? तुम वहाँ रहना राज कमाना, तुम वहाँ रहना राज कमाना, तुम वहाँ रहना राज कमाना, तुम वहाँ रहना राज कमाना। हम पहुँचे जहाँ सतगुरु डेरा, हमें पहुँचे जहाँ सतगुरु डेरा, मन रे मान बचन को मेरा, मन रे मान बचन इले मेरा। वो सुमेर पर्वत स्थान जहाँ तेरा खजाना है सुख का, और तुम वहाँ जाके राज कमाना और हम पहुंचे जहाँ सतगुरु दरबार। हम अपने मालिक प्रीतम के पास चले जाओ, हमारा तुम्हारा दोनों का काम हो जाएगा। क्या कह रही है? इतना कहने पर अब मन कुछ कुछ समझ रहा, होश आया इतनी याद दिलाने पर। तो मन क्या कह रहा है कि मन बोला सूरती से मन
सूरती से ऐसे, मन बोला सूरती से ऐसे, मन बोला सूरती से ऐसे, विषय स्वाद मुझसे जात न छोड़ा, विषय स्वाद मुझसे जात न छोड़ा। कितनी देर समझाने में लगी। अर्थ है कि याद दिला रही है जीवात्मा तो, लेकिन अब जब मन कुछ कुछ ज्यादा होश में आए कि बात तो ठीक कहती, तब ये कहती कि ए जीवात्मा रूप, तो बात तो सही कह रहे, लेकिन हमसे विषय स्वाद छोड़ा नहीं जाता। मैं इतना भोगों में लिप्त हो गया, डूब गया हूँ कि मुझे होश ही नहीं है, मेरे पास शक्ति ताकत ही नहीं, मैं कैसे निकलूँ वहां से। क्या कह रही है, क्या कह रहा मन कि कैसी करूं वचन कैसे मानूं, कैसी करूं वचन कैसे मानूं, मैं इंद्रिय बस हुआ न थोड़ा, मन इंद्रिय बस हुआ न थोड़ा, मैं इंद्रिय बस हुआ न थोड़ा, मैं इंद्रिय बस हुआ न थोड़ा। वो मन कह रहा है कि अब तेरी बात मेरी समझ में आ गई, लेकिन मैं चाहता भी हूँ और चाहकर भी भोगों को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। अपनी मजबूरी है बता रहा है। क्या कह रहा कि बल पौरुष में सब ही हारा, 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 अब इनसे मेरा चले न जोरा, अब इनसे मेरा चले न जोरा। तेरे मैं कैसे करूं, मैं इंद्रियों में थोड़ा बहुत नहीं फंसा हूँ, डूब गया हूँ, मेरा कोई जोर कोई मतलब यानी ताकत चलने वाली नहीं, क्या करूं। मैं अपनी सारी ताकत बल इन भोगों में खो चुका हूँ और डूब गया हूँ। अब मेरे निकलने में मेरा कोई जोर चली नहीं रहा, क्या करूं। अब पछता रहा कि मैं चाहूं छोड़ूं भोगन को, मैं चाहूं छोड़न भोगन को, मैं चाहूं छोड़न भोगन को, मैं चाहूं छोड़न भोगन को, देख भोग बस चले न मेरा, एक भोग बस चले न मेरा। वो सारे जीवों की यही हालत है। ये सबके लिए संदेश हो रहा है और सबके अंदर ऐसा ही बिगड़ा खराब मन है और ऐसे भोगों में फंसा पड़ा है। तो हम सबको अपने लिए समझना चाहिए, ये संदेश मेरे लिए, ये आदेश मेरे लिए, ये अपने सत्य देश ले जाने वाला ये संदेश सब मेरे लिए ही हो रहा, ऐसा हर जीव को समझना चाहिए। क्या कह रहा है, मैं चाहूं छोड़न भोगन को, चाहता हूं छोड़ दूं, लेकिन मेरा बस नहीं चल रहा। जब मैं भोगों को देखता हूं फौरन पैदा करूं गिर जाता हूं। जैसे शराबी जब शराब पीकर एकदम पागल भूती हो जाती, नाली में नंगा पड़ा है, सोचता तो है कि अब नहीं पीऊंगा, बड़ी बुरी हालत है, बड़ा अपमान है, लेकिन कहा जब फिर वो समय आता और आदत हमको मजबूत कर देती है। आदत ही बिगाड़ती है और आदत ही इबादत सिखाती, दोनों चीजें आदत पर है। इसीलिए भी तो उन्होंने कहा हैबिट इज सेकंड नेचर, सो कैन नॉट बी चेंज। जो आदत स्वभाव में परिवर्तित हो जाती उसका कभी बदलाव नहीं होता। ये सेकंड यानी मत प्रकृति है, कैसे आप छोड़ सकते, बड़ा मुश्किल है। कहते किसी की दया मिल जाए
किसी समर्थ का सहयोग सहारा मिल जाए। क्या है? आगे पीछे बहु पछताऊं, आगे पीछे बहु पछताऊं, समय पड़े पर होवत चोरा, समय पड़े पर होवत चोरा। मन क्या कह रहा है? आगे पीछे मैं सोच रहा हूँ सब कुछ, लेकिन पछताने के सिवा, रोने के सिवा कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि जो था वो सब खो दिया है। अब क्या करूं? और समय जैसे समय आया तो चोरी से कर लेता हूं। वो चुराता हमको चोरी नहीं सिखा रही है, यही मतलब सब कुछ हो रहा। देखिए यही हालत आज मित्र मंडल में हर चीज की सबकी। आप कहते हो कैसे भोजन करूंगा, कैसे मन रुकेगा, तो सीख रहे तो हो रहा है। देखो जीवात्मा तुम्हारे अंदर भी है। क्या तुम अपनी जीवात्मा को कभी सतगुरु बाबा की शरण में ले जाकर उनके वचनों को संभाल के रखा, या वचनों पर आपने अपने जीवन का आधार बनाया होता तो आज तुम अपने शैतान मन को जरूर समझा लेती। क्या कह रहे कि कैसे चढ़ूं गगन को प्यारी, कैसे चढ़ूं गगन को प्यारी, मैं चंचल क्यों दौड़त घोड़ा, मैं चंचल ज्यों दौड़त घोड़ा। तेरा जैसे घोड़ा चंचल होता, उससे ज्यादा भी मेरा मन चंचल है, और ये दौड़ लगा रहा है भोगों के हाथ पर चक्कर, काम ग्रह मोहंकारी सारा का इसी का चक्कर लगा रहा है, और कह रहा मैं कैसे चढ़ूं गगन को प्यारी। ऐ मेरी जीवात्मा रूप है, तू मुझे बहुत सच्चा संदेश दे रही है। मैं तेरा बहुत बड़ा भारी हूँ, लेकिन मैं अपनी कमजोरी बता रहा हूँ। मेरी सारी शक्ति ताकत इन भोगों में गमा दी है। अब मैं उस अपने देश के लिए कैसे चलूं, एक पग चला नहीं जा रहा। क्या है कि ताते तो से कहूँ जतन में, ताते तो से कहूँ जतन में, चलो सतगुरु पर करूँ निहोरा, चलो सतगुरु पर करूँ निहोरा। देखो समझ में तो आ गया है, ये भी समझ में आ गया कि दया कौन करेगा, मन को मोड़ेगा कौन, संभाल कौन करेगा। तब क्या कह रहा कि चलो मैं एक जतन मेरे समझ में आ रहा तुम्हारे बताने के अनुसार कि चलो सतगुरु के दरबार में चले, उनके चरणों में अपने सिर को रख दे, गुनाहों की सारी लिस्ट खोल के रख दे कि मेरे जैसे गुनाहगार पापी कोई नहीं है, मैंने कभी अच्छा काम किया नहीं, जिंदगी जीवन शरीरों में गया। क्या कह रहा कि ताते तो से कहूँ जतन एक, ताते तो से कहूँ जतन एक, और सतगुरु पर करूँ निहोरा, और सतगुरु पर करूँ निहोरा। निहोरा माने विनती। चलो विनती प्रार्थना सतगुरु से करेंगे, वो दयालु है, जरूर माफ कर देंगे। अब विश्वास हो रहा है कि शरण पड़े मिलकर हम दोनों, 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 कर सत्संग होए मन तोड़ा, कर सत्संग होए मन पौड़ा। कहते चलो हम तुम दोनों मिलकर सतगुरु की शरण में पड़ जाए, चरणों में गिर जाए, मत्था टेक दे, अपने गुनाहों की माफी मांग ले, और उनका सत्संग सुनकर अपने में मजबूती, पढ़ाई माने पढ़ाई से मजबूती लिया। क्या कह रहा? देखो सब कुछ अब कहेगा, अब धीरे धीरे जाग गया है, होश में आ गया है।
जब जीवात्मा ने सदगुरु के वचनों को उसको सुनाया और उसकी जो पिछले जहाँ का रहने वाला वहाँ की पूरी महिमा और गौरव गरिमा का जब आभास कराया, क्या कह रहा है कि तया करे सतगुरु जब अपनी, दया करे सतगुरु जब अपनी, पल पल राखे मोको मोड़ा, पल पल राखे मोको मोड़ा। तेरा चलो उनके कदमों में पड़ जाओ, सिर को झुका दो, गुनाहों की सारी लिस्ट सामने खोल के रख दो। वो दयालु है, दया करेंगे और पल पल मेरे इस शैतान मन की संभाल करेंगे। क्या कह रहा, मैं अपने पल चढ़ूं न कबहूं, मैं अपने बल चढ़ूं न कबहूं, मैं अपने पल चढ़ूं न कबहूं, मैं अपने बल चढ़ूं न कबहूं। जब लग मिले न गुरु बंदी छोड़ा, जब लग मिले न गुरु बंदी छोड़ा, जब लग मिले न गुरु बंदी छोड़ा, जब लग मिले न गुरु बंदी छोड़ा। अब मन कहता देख सूरज जीवात्मा, मैं अपने बल से तो चढ़ ही नहीं सकता हूँ। चलो जब लग गुरु, कौन गुरु? जो बंधन मुक्त कराने वाला, बंधनों से छुटकारा दिलाने वाला, काल माया के देश से निकालने वाला। जब तक वो बंधन छोड़ गुरु नहीं सर, सत्य नाम सहा बंदी छोड़, ये है असली चित्त। ये जब लोग वो नहीं मिलेंगे, उनकी दया नहीं मिलेगी, दया दृष्टि मेरे पर नहीं डालेंगे, मेरी और कोई यहाँ संभाल नहीं कर सकता है। कि सुन कर सूरत अधिक हर सानी, सुन कर सूरत अधिक हर सानी, सुन कर सूरत अधिक हर सानी, सुन कर सूरत अधिक हर सानी। चलो जल्दी अब बंधन तोड़ा, चलो जल्दी अब बंधन तोड़ा। जब मन की ऐसी आधीनी बात सुनकर लाचार मजबूर हो गया है, तब से बात सुनकर प्रसन्न हो रही कि मेरी मेहनत सफल हो गई, मेरा समझाना, गुरु वचनों को याद कराना, सुनाना सफल हो गया। अभी ये मन जा गया है, अपनी आधीनी को यानी मतलब उन्हें कुकर्म और भोगों में भसों को कबूल कर रहा है। क्या करे, सत्संग शरण गए हम दोनों, सत्संग शरण गए हम दोनों, सत्संग शरण गई अब दोनों, सत्संग शरण गई हम दोनों। भर भर पीवत अमी कटोरा, भर भर पीवत अमी कटोरा। मन रे मान लक्षण मेरा, मन रे मान बचन एक। सच्चा भेद मिल गया। जब सच्चा भेद जीवात्मा ने सदगुरु ज्ञान से ले लिया और अपने मित्र मन को जब समझा लिया है, तब दोनों अधीन हो गए हैं और शरण को गए लिया और अपने अपने घर को दोनों पहुंच गए। इस तरीके से यह समझौती, ये है सत्य संग, सत्य का संग। जीवात्मा मन दोनों को मिल गया और दोनों अपने अपने घर की तैयारी करने लगे। इसी तरह से हम सब जीवों को काल की हिरासत में रहकर सतगुरु के वचनों को सुनकर और उसकी कैद खाने से निकलने का अभ्यास और कोशिश करनी चाहिए। तब तो आपने वचनों को सुना, अन्यथा आपने कुछ नहीं। बार बार महापुरुष इस शैतान मन को समझाने के लिए
क्या कह रहे हैं? ऐ मन, तेरे कारण ही जीवात्मा बेचारी फंसी पड़ी है। जब वो सत्य देश से आई उतारी गई, जब चकुटी धाम पर आई, जहाँ तेरा निवास है, तेरा घर मुकाम है, वहीं से जीवात्मा ने तुझको अपने साथ में ले लिया और कहा चलो हम तुम दोनों नीचे चले और घूम के देख करके वापिस आ जाएंगे और बिना तुमको लिए मैं वापिस नहीं आऊंगी। ये वादा किया जीवात्मा, अब वो वचनबद्ध हो चुकी है। इसलिए शैतान मन को महापुरुष समझा रहे, तेरे मन तेरे कारण जीवात्मा विभिन्न तरीके की कष्ट उठा रही है, केवल तुझको साथी बनाने पर। अरे तू तरस खा, जिस शरीर पर तू गुमान कर रहा है, इस शरीर में तुम्हें रहने नहीं दिया जाता। कभी पशुओं के शरीर, कभी कछुओं के शरीर, कभी कीड़े मकोड़े, कभी नाली में गंदगी के बदबूदार कीड़ों में, ये तेरा बार बार जाना होगा। तो महापुरुष मन को समझा के क्या कह रहे हैं कि मन रे मान, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब कितने प्यार से संत मां समझा रही है। मन, तुम गुमान घमंड किस लिए कर रहा है? जिस शरीर में जाता रहने नहीं दिया जाता, वहां से भी भगा दिया जाता दूसरे शरीर में, तीसरे शरीर में 4,84,00,000 नरकों की योनियों शरीरों में बार बार गया, तेरी समझ में अभी नहीं आ रहा और गुमान घमंड कर रहा है। क्या कह रहे हैं? बड़े समझाते कि तन तो तेरा खाक में मिलेगा, तन तो तेरा खाक में मिलेगा, 84 बीच फंसना, 84 बीच फंसना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान आए अब मन, करना। जिस तन पर तू गरुड़ कर रहा था, उस तन में भी तुझको हमेशा रहने नहीं दिया जा रहा, तू फिर भी नहीं समझ पा रहा। और जिस तन में गया उस तन को खाद मिट्टी में मिलना पड़ा। तेरे अनुसार तन भी नहीं रहा और तू अपने अनुसार तन में रह भी नहीं सकता। तो क्या कह रहे हैं? 84 में पड़ना, बार बार वो तन शरीर छीन लिया जाता। 4,84,00,000 योनियों की सैर तुझ कभी पूरी नहीं कर पा रहा। कि दीन गरीबी चित्त में धरना, दीन गरीबी चित्त में धरना, काम क्रोध से बचना, काम क्रोध से बचना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब समझा के करे गरुड़ गुमान घमंड छोड़, दिन गरीबी लाए और काम क्रोध से अपने आप को बचा ले, तो 4,84 लोगियों में आना जाना तेरा खत्म हो सकता है। उनका दूसरा कोई तरीका नहीं है। कि प्रीत प्रतीत गुरु से करना, प्रीत प्रतीत गुरु से करना, नाम रसायन घट में धरना, नाम रसायन घट में धरना, मन रे क्यों गुमान
करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। कितना सच्चे बच्चे समझा रहे, बड़े प्यार से महापुरुष कहता मन को समझाते हैं कि प्रीत प्रतीत अगर करना तो गुरु से करना, जो तुमको निकालेंगे और तेरे घर पहुंचाएंगे। और अगर तूने जब से संसार के भोगों से प्रेम किया है तो 84 लाख नरकों की योनियों से तुझे छुटकारा नहीं मिला। इसलिए क्या करें कि मन मलिन के कहे न चलना। मन मलिन के कहे न चलना। गुरु का वचन ही बिच धरना। गुरु का वचन ये बीच धरना। मन रे क्यों गुमान अब करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। ये मन मलिन है, भोगों की गंदगी क्षणिक रस के लालच में फंसा पड़ा हुआ। कहा कि गुरु का वचन ही देता है, इसके कहे मत चलना, जीवात्मा इसके साथ मत रहे। और गुरु जो तुझको निकालने के लिए आए, काल माया के देश से छुटकारा दिलाने के लिए आए, तेरे सच्चे धर्मों का मंडलों और पिया प्रीतम से मिलाने के लिए आए, उन गुरु के वचनों को हृदय में रख ले। क्या कह रही, बड़े ढंग से कहती कि ये मति मांग गए नहीं सरना। ये मत मांग गए नहीं सरना। लोभ बढ़ाए उदर को भरना। लोभ बढ़ाए उदर को भरना। मन रे क्यों गुमान अब करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। बड़े ढंग से कह रहे हैं समझाती, ये मति बंद है, ये बुद्धि इसकी खत्म हो गई, भोगों के गंदी क्षण रस का पान करती करती इसकी बुद्धि मलिन हो गई, गंदी। अब ये कुछ नहीं सोच पा रहा। कह रहे कि लोभ बढ़ गया और उधर को भर लेंगे, और ये पेट, ये इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं, न काम की, न क्रोध की, न लोभ की, न मोह की, न अहंकार। कितने काम आपने, कितना काम, कितने हजारों बार किया, लेकिन अभी शैतान मन नहीं माना। हजारों बार करके मिला क्या है? जो शरीर की शक्ति वो खत्म की, तो कहते मिल गया मिल गया मिल गया। ये भी समझ गए थे, एक कुत्ता जंगल से घटी से एक हड्डी पड़ी थी, उठा के ले आया और हड्डी को चबाने लगा, तो हड्डी वो मसूड़ों में कुछ गई और खून निकला था। वो खून हड्डी में लग गया, तो ऐसे देखा कि हड्डी में खून है, हड्डी में खून है। देखो ये समझ कर उस हड्डी में जुट गया। ऐसे भोगों में जुटे हो, कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा, तुम्हारे शरीर का सारा तत्व जब निचुड़ गया, खत्म हो गया, और समझ में अभी नहीं आ रहा कि मिला है कि चला गया। जो था वो भी चला गया, और हजारों बार करने के बाद भी अभी समझ नहीं आई, और करने का लाभ और करने की हानि अभी भी तुम्हारी समझ में नहीं आई। अभी जुटे पड़े उसी में। तो समझा के क्या कह रहे, इतना ढंग से कि तुम मानो मत इसे का कहना। मत मानो इसका कहना। इसके संग जगत बिच गिरना। इसके संग जगत बिच गिरना। अब समझा के जीवात्मा से कह रहे, तूने शैतान मन को साथी तो बना दिया, ये तो भोगों का रसिया है, सारी ताकत भोगों में, नाली में पानी की तरह बहा रहा, इसको हो तो हवा सह नहीं। अरे तू इसका कहना मत मान,
और तू जो गुरु तेरे को लेने के लिए आए, निकालने के लिए आए, घर पहुंचाने के लिए आए, तू उनके वचनों को सुन। इसका कहना मत मान। अगर मानेगी तो 484 नरकों की योनियों से तेरा कभी छुटकारा हो ही नहीं सकता। क्या कह रहे हैं समझा के? इस मूर्ख को पकड़ के रखना, गुरु के चरण कभी न बिसरना, गुरु के चरण कभी न बिसरना। इस तन मन को जिसको तूने अपना साथी बना, ये मूर्ख है, इसकी समझ में हानि रात कुछ नहीं आ रहा। इसलिए इसका कहना मत मान और इसके समझे। अगर साथ नहीं और गुरु के चरणों को कभी भूलाना मत, तो तेरा उद्धार हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि गुरु का रूप नयन बिच रखना, गुरु का रूप नयन बिच रखना, सूरत सात से नभ पर चढ़ना, सूरति सात से नभ पर चढ़ना। का गुरु का वो अनोखा तेजस्वी रूप जब तू सामने रखेगा तो ये मन डरेगा, ये भी शांत हो जाएगा, क्योंकि उस सद्गुरु दयाल से ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म सब थर करते। ऐसा वो सम्राट मारी मित्र मंडल पर आया है। तो उसी से कह रहे हैं कि इस गुरु का रूप, जब गुरु का स्वरूप अपने घाट पर रख लेगी तो ये सूरज सत्व का अभ्यास करके जब नभ पे चलने लगेगी तो ये मन अपने आप मूर्त, फिर ये तेरे पीछे पीछे चलेगा। अभी तू अज्ञानता में इसके पीछे दौड़ रही है, फिर ये तेरे पीछे चलेगा। आगे समझाते थे कि राधा स्वामी नाम सुमिरना, राधा स्वामी नाम सुमिरना, सतगुरु स्वामी का नाम सुमिरना, सतगुरु स्वामी का नाम सुमिरना। जो वो कहे वही चित्त धरना, जो कहे वही चित्त धरना। देखिए प्रेमी और राधा स्वामी किसी इंसान का नाम है। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक, जिनको सत्पुरुष जीवात्माओं का मालिक सब अधिकार अपना रूप तद्रूप देखे भेजता है और वो मृत्यु मंडल में नाम को जगाते, वही नाम दान देते जो नाम जगाता। दूसरा सुना सकता लेकिन दे नहीं सकता। जब वो नाम दान देते हैं उन जीवात्माओं को और अपने जगाए नाम जात पर बैठा कर जब उसके घर पहुंचाते हैं, वो पहुंचाने वाला समय का राधा स्वामी ही कहलाता है। ऐसे नामदान किसी को अधिकार नहीं सकते। जो सत्पुरुष के हुक्म से आएगा, सत्पुरुष भेजते जाओ, मृत्युलोक मंडल पर जाना, नाम को जगाना, नाम को सिद्ध करना, फिर यही नामदान नाम दो शब्द दो जीवात्माओं को पकड़ाना, फिर अपने नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाना, ये है नामदान देने वाले। लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मालूम कि सुनाने वाले कौन है, देने वाले कौन। अगर 10 साल के बच्चे ने गुरु से नामदान सुना तो भी तो सुना देगा। क्या सुनाने वाला कुछ दे भी सकता है? देने वाला किसे कहते हैं? जो तुम्हारी जीवात्मा को जगाए, परमात्मा से मिलाए, नाम जहाज पर बैठा कर इसको लोक मंगल मुकाम पहुंचाए और सेवा में लगाकर पाप कर्मों में माफी दिलाए, इसको कहते हैं नामदान देने वाला। और बाकी प्रेमियों सुनाने वाले तो बहुत सुनो। सभी लोग बाबा जी ने सबसे कहा था, जो तुम नए प्रेमियों को ले आए हो,
इन्होंने जो नाम दान दिया है ये अगर भूल जाए तो इनको तुम समझा देना, जैसा मैंने तुमको बताया वैसे इनको समझा देना। अरे ये तो अधिकार सबको मिला था समझाने का, सुनाने बताने का, इसमें खासियत क्या आ सकते हो? अब करो नाम दान हो रहा नाम दान। अरे 5 नाम तो गुरु ने दिए, क्या 5 नाम के अतिरिक्त कोई और नाम दिया जा रहा जो करो नाम दान हो रहा नाम दान हो रहा? अरे गुरु वाला दिया नाम दान दोहराया जा रहा, सुनाया जा रहा, ये तो पहले भी हो जाता, लेकिन तुम न देने वाले समझ पाए न सुनाने वाले सर तो धोखा तो इस बात का तुमको आगे समझ के क्या कहना दे। कितनी बड़ी चीज ला के खड़ी की, क्या कहा है? एक चीज को कि सतगुरु बचन नहीं तो जाने, सतगुरु बचन नहीं तो जाने, सतगुरु बचन कभी नहीं माने, सतगुरु बचन कभी नहीं माने, उन संग धरे गुमान, संग धरो गुमान, मन रे क्यों गुमान हम करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। ऐसे जो सदगुरु के वचनों को मानता भी नहीं, न जानता न मानता न पहचानता, उनके साथ रहकर तो अपनी जीवात्मा का उद्धार कभी नहीं करा सकते। इसलिए समझा के क्या करें? काम क्रोध की शनि बुद्धि से, काम की शनि बुद्धि से, काम क्रोध की शनि बुद्धि से पर का चाहो ज्ञान, पढ़ना चाहो ज्ञान। कहते काम क्रोध से भरी शनि बुद्धि से अगर सद्गुरु दयाल के आत्मज्ञान को जानना चाहता है ये तेरी भूल है। ये काम क्रोध लोग अहंकार ईर्षा राग की जब तिरंजलि दे दोगे, अपने मन बुद्धि चित्त को बिल्कुल निर्मल पाप का पवित्र कर लोगे, तब सद्गुरु के वचनों की तुमको समझ आएगी, उनका आत्मज्ञान तब तुम्हारी समझ में आएगा। इसके पहले कोई नहीं सोच सकता। देखो कितना साफ साफ कहते कि सेवा करे न सर धारा में, सेवा करे न श्रद्धा में, उलट करावे उनसे मान, उलट करावे उनसे मान। न सद्गुरु के वचनों को कभी सेवा यानी प्रतिपालन किया, न वचनों पर कभी विश्वास किया, और उल्टा अपना गुरु बनकर उनके प्रेमियों से सेवा करवा रहा है। तो क्या करें कि अपनी गति हालत नहीं बूझे, हालत नहीं कैसे लगेगा मेरा ठिकान, कैसे अपनी गतिमति तो जानता नहीं, मैं कितना अपराध कर रहा हूँ, मैं गुरु भाइयों का गुरु बन रहा हूँ, गुरु भाइयों को गुरु का दिया नाम सुना रहा हूँ, गुरु भाइयों से गुरु नाम की सेवा ले रहा हूँ। कितनी बुद्धि खराब हो गई, ये नहीं जानता इसका खामियाजा कितना बुरा है। सत्संगी कमाई के 9 अंगुल दास और भजन करो तो उबरे और नहीं तो फाड़े हाथ, इतना ये कठिन बहुत बन जाएगा। इसकी समझ में कुछ नहीं आता है, और उल्टा प्रेमियों सत्संगियों गुरु भाइयों गुरु शिष्यों से अपना मान सम्मान करवा रहा है कि लोभ मोह की सूखी
कहते हैं ये लोग मोह की नदी में डूब गया। ऐसा शिष्य लोग मोह की नदी में डूब गया और कहते कि ये भी नहीं समझ पा रहा है कि ये सूखी नदी है, लोग मोह से कुछ मिलना नहीं आपको, कोई परमार्थ का काम आपका नहीं होना है। कहते हैं निस्दिन भ्रमित है। आगे क्या समझाते थे कि संत मता को कैसे पूछे, अपनी मति को दे परमान, संत मत को जानता ही नहीं, क्योंकि काल मत का कैदी हो गया लोभी लालची स्वार्थी का। तो संत मत को तो जानता पहचानता नहीं है और अपनी काल मत से प्रमाण दिया प्रमाण प्रस्तुत करता है। कितनी अपनी हानि कर रहा है कि तीन के संत मौन हो बैठे, सोचिन करते अपनी हान। तो वो कितना सत्य रहे जो अपने सदगुरु को कह रहा मर गए चले गए मौन हो गए कुछ नहीं करेंगे, तो अपनी जो जिन करते अपनी अपनी कितनी हानि कर रहा है, न अपनी जीवात्मा का कल्याण कर सकेगा और जितनों को लोभ लालच में फांस रहा उनका भी कल्याण नहीं कर सकेगा, यानी डबल हानि कर रहा। लेकिन क्या करे समझाती कि कुमति अधीन हुए सब प्राणी, कुमति अधीन भये सब प्राणी, क्या क्या उनका करूं बखान, इनकी मति खराब हो गई। प्रेमियों लोभ लालच स्वार्थ का घड़ा जब भर जाता है तब धर्मशास्त्रों ने क्या कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि यानी विपरीत दिशा में कार्य करती है, मति कुमति हो जाती है। और मैं उनका कहाँ कहाँ कैसे कैसे बखान करूं कैसे जीवों का, कि जिन पर मेरे पड़े शरणा, और जिन पर मेहर पड़े आसरना, वे पावे सतगुरु पहचान, जब गया भाई सतगुरु की वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। कहा जिन्हों पर सतगुरु के मेहर के पद हो गई, उन्होंने अपने मालिक को पहचान लिया। तो क्या कह रहे हैं, उनका तो इस काल माया के देश में निस्तारण हो सकता और वो सतगुरु की पहचान कर लेते, उनका नाम होता। अपनी रूटी चतुरता न छोड़े, अपनी अपनी युक्ति चतुरता न छोड़े, अपने को जाने न अनजान, कह रहे कि अपनी बुद्धि की चतुरता दिखाता है। अरे वहाँ बुद्धि का काम नहीं है, मन बुद्धि चित्त शरीर के भोगों का काम, लेकिन जीवात्मा में मन बुद्धि चित्त कुछ नहीं कर सकते।
अपनी सांसारिक बुद्धि लगाता है, सांसारिक भोगों की इच्छा रखता है और प्रेमियों से लोभ लाभ रुपए पैसे धंधों की इच्छा रखता है। कहते क्या न अपने को पहचान पाया, न अपना कोई काम, अज्ञानता में कोई काम भी नहीं कर पाया। क्या कह रहे कि तब सतगुरु प्रसन्न हो जावे, जब जब सतगुरु प्रसन्न हो जावे, देवे पता निशान, मन रे क्यों गुमान अब करना, आज सतगुरु के वचनों को मानोगे, उनके वचनों को सिर माथे रखोगे, एक एक वचन को जीवन में उतार कर अपनी रहनी गहनी वैसी बनोगे, तब सतगुरु प्रसन्न हो जाएंगे। जब प्रसन्न हो जाएंगे देंगे पता निशान, ऐ जीवात्मा तब तेरे लोग का, तेरे घर का पता निशान बताएंगे और जाने की युक्ति नहीं बताएगी। आगे क्या कह रहे हैं कि कुमति हटाए छुड़ाओ पीछा, कुमति कुमति हटाए छुड़ा में पीछा, सूरती लगा में साथ ध्यान, कहते कुमति हटा, जो तुम्हारी मति खराब हो गई है, गुरु को झूठा कह रहे हो, दगेबाजी करने वाला, वादा खिलाफी करने वाला तेरी कुमति है। क्या संत महात्मा गुरुओं ने किसी को धोखा दिया? कोई ऐसा इतिहास तुम्हारे पास है किसी संत महात्मा गुरु का जिसने अपने जीवों को धोखा दिया हो? क्या आप लोगों ने गुरु से धोखा पाने के लिए नामदान दिया था, या गुरु ने हमें आपको धोखा देने के लिए नामदान दिया? कहा ऐसी कुमति हटा और जल्दी से अपनी सूरत को उनके जो सत्य ज्ञान दिया उसमें लगा दिया। क्या कह रहे कि बिना साथ उद्धार न होगा, सब संतन ने किया बखान, कहते इस माया के देश में कबीर साहब से लेकर जितने संत आए, सबने कहा बिना शब्द ज्ञानी, बिना नाम भेदी शब्द भेदी गुरु के जीवात्मा का काम कोई नहीं कर सकता। ये सबका सब संतों ने यही बखान, यही प्रमाण किया है। आगे क्या कह रहे हैं कि बिना शब्द की उद्धार नहीं होगा। जीवात्मा का उद्धार नाम भेदी शब्द भेदी संत सत्व से होगा। आगे क्या कह रहे हैं कि सोई का में राधा स्वामी, जो कोई माने सोई सुजान, जो कोई माने सोई सुजान, मन रे क्यों को मान अब करना, देखो प्रेमियों से महापुरुषों की ये सीख है, जो मन जीवात्मा दोनों को समझा रहे हैं। ऐ मन जीवात्मा तुम दोनों मुसाफिर हो, ये काल माया का देश तेरा नहीं है। मन तू त्रिकुटी धाम का रहने वाला और जीवात्मा तू सत्यलोक की रहने वाली।
तुम दोनों मुसाफिर के रूप में आओ। इसलिए न भेदी शब्द भेदी संस्कृत को अधिकार है कि मन वो तुझको तेरे धाम छोड़ देंगे और जीवात्मा को उसके शत्रु पहुंचा देंगे। वो दोनों काम कर सकते, बाकी सृष्टि में अधिकार किसी को नहीं है। और आप कोई सारा नहीं सोच पाए।